प्यारा भाई मेरा सीनियर साफ़ी, जिन साफ़ियों में से बहुत अहम लिस्ट पे मेरा भाई बाबर मुग़ल जो है, आज इनके घर में हम तशरीफ़ लाए। पिछले दिनों इनके साथ कोई छोटा सा हादसा पेश आया। अल्लाह पाक ने करम किया, इन बच्चों का साया जो है किसी खराश से भी अल्लाह पाक ने महफूज रखा। तो हम अपने भाई के घर आए हैं इनकी इयादत करने के लिए, और हमें बड़ा अफसोस हुआ कि बाबर मुग़ल साहब के साथ हादसा पेश आया। अल्लाह पाक ने इनको, बाबर मुग़ल साहब आपके मशहूर इनात बेखुसूस शमीम अब्बास साहब थे, आपके और बेटा बिलाल मुग़ल आप तशरीफ़ लाए। हमारा एक चोली दामन का साथ है माशाल्लाह, और एक बहुत अच्छा एक लाजवाल जो रिश्ता है उससे हम एक बंधे हुए, तो वही रिश्ता वही तसलसल आज तक कायम है। तो ये रिश्ता ये तसलसल आइंदा भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से हमको अगो है कि ये रिश्ता ये तल्लक ये तसलसल उसी तरह कायम दायम रहे जिस तरह उस वक्त था, और इंशाअल्लाह रहेगा। उसी का तसलसल आज है कि आप तशरीफ़ लाएँ, बड़ी मोहब्बत दी। शमीम साहब तशरीफ़ लाए, बड़ी मोहब्बत दी। बिलाल आया बच्चा, बड़ी मोहब्बत दी। तो यही चीज़ होती है, बाकी दुनिया में इंसान ने क्या साथ लेके जाना है, यही प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। तो अब थैंक यू बाबर मुग़ल साहब। प्यार मोहब्बत ये चीज़ है, 4 दिन की ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी हंसी खुशी इंसान को गुजारनी चाहिए, क्योंकि 2002 के बाद 2005 तक मेरे ख़्याल में मैं ज़िला रावलपिंडी अन्य ताजरान का सदर शमीम अब्बास साहब जनरल सेक्रेटरी, उसमें बाबर मुग़ल साहब का बड़ा रोल था। हम इनके इतने मशहूर हैं कि जितनी इनकी तारीफ़ की जाए, क्योंकि ये उस टाइम सास अखबार में माशाल्लाह बड़ी पिंडी का सारा सिस्टम इनके पास था। इन्होंने हमारी हर आवाज़ को उस अखबार में हाईलाइट किया, हमारे पे बड़े बड़े जुल्म होने के लिए भी बड़ी चीज़ें की हैं। तो उस वाले से मैं फ़ाकिर मशहूर भाई, उस वाले से मैं बाबर मुग़ल भाई से कहता हूँ कि ये आपको पूरा अपना ये बताएंगे कि हमारे साथ क्या। माशाल्लाह जी, वो तो एक यूनिक टाइम था, यूनिक दौर था, और जब आप उस दौर में आप बात करेंगे तो लामाला हम महसूस ये कर रहे हैं कि दोबारा हम उस दौर में चले गए, क्योंकि वो वक्त ही ऐसा था, वो दौर ही ऐसा था कि लामाला दिल करता है कि बात करें और वक्त गुजारें। इसमें कोई शक नहीं कि वो दौर था जब अंजुमन ताजरान डोकाला खान, ठीक है, मरकज़ी तफ़ज़े हुकूक़ ताजरान, माशाल्लाह जी आपको तो मज़ा। तो एज ए जनरल सेक्रेटरी तो ये शमीम अब्बास साहब तायात है, समझ लें, ठीक है ना जी। सुदूर तब्दील होते रहे, इसमें कोई शक नहीं, चाहे वो शौकत मुग़ल हो, चाहे वो राना रशीद हो, चाहे XYZ कोई भी हो, ठीक है। इस मौका पर वो राना रशीद के जो बड़े भाई हैं राना मोहम्मद शरीफ साहब भी इंतकाल कर गए हैं। बहुत ही नफीस आदमी थे, बड़ा एक अच्छा वक्त गुजरा उनके साथ, मोहब्बत करने वाले वो शख्स थे, अफराद थे। और जब बात करते हैं तो ज़ाहिर है एक आँखों का एक जो तसलसल है आंसू का, वो गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो दौर ही ऐसा यूनिक था। तो माशाअल्लाह, तो वो दौर था जब जिसमें हमने डोकाल खान की जो बेसिक डोकाल खान के जो बुनियादी मसाइल हैं, बिलखुसूस अंजुमन ताजरान के प्लेटफार्म से ताजिर बरदरी के, ठीक है, वो हमने ज़ाहिर है उनसे किए थे। तो उसमें लामाला शमीम अब्बास साहब और शौकत मुग़ल साहब का बहुत अहम रोल है, और लोगों के मसाइल उनके दरवाज़े पर हल भी हुए हैं और काम करके माशाल्लाह दिखाया भी है। तो वो सिलसिला जो चल निकला फिर आगे माशाल्लाह। शौकत मुग़ल साहब एक जो सियासत थी ग्रास रूट लेवल से उठकर फिर माशाल्लाह अमली सियासत में भी आए, और साबिक़ वज़ीर दाखिला शेर रशीद साहब, ठीक है, साबिक़ MNA राशिद शफ़ीक साहब, उनसे एक तल्लक क्या बना, फिर आगे उनसे ऐसे मरासम चल निकले कि पिंडी की सियासत में जहाँ पे साबिक़ वज़ीर दाखिला शेर रशीद अहमद और MNA राशिद शफ़ीक का किरदार है,
वहाँ पे उनकी बैग पे अगर शौकत मुग़ल की बात ना की जाए तो वो मैं समझता हूँ मुनाफ़िक़त होगी। ज़ाहिर हर हवाले से उनकी काम भी किया है, उनकी हेल्प भी की है, और सियासत में जहाँ जहाँ पे अपना असर रसूख था शौकत मुग़ल साहब का किसी भी हल्के में, वो शेख रशीद साहब को और राशिद शफ़ीक साहब को लेकर गए। और ज़ाहिर है जब दोनों अहम शख्सियात थी, जब लेके गए तो लामाला उन्होंने इस शख्स में देखा कि इतना वो वर्क कर रहा है पार्टी के लिए, हमारे लिए इनफादी सतह पे, ठीक है, इंडिविजुअल सतह पे जब वर्क कर रहा है तो ज़ाहिर कुछ देखा तो इन्होंने फिर आगे मामला बढ़ा। और माशाल्लाह आज डोका लहान क्या पिंडी की तारीख़ में जहाँ पे वज़ीर दाखिला साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और MNA राशिद शफ़ीक का नाम है, वहाँ पे हमारे भाई शौकत मुग़ल का भी नाम है। अगर आप दोस्त मेरे साथ नहीं है तो शौकत मुग़ल कुछ भी नहीं है। शमीम बाज़ साहब, बाबर मुग़ल जैसे, इसी तरह और जितने भी मेरे दोस्त हैं, अगर आप नहीं हैं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर आप हैं तो मैं हूँ। मैं अगर अपना कहूँ कि मैं ये वो नहीं। इसी बारे से आगे चलता हूँ। मैं शमीम बाज़ साहब जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान, क्योंकि मैं तो बाबर मुग़ल साहब की सारा पीछे करता था यही थे। तो शमीम बाज़ साहब से पूछता हूँ कि जब से बाबर मुग़ल साहब, शौकत मुग़ल साहब, शमीम बाज़ साहब अंजुमन ताजरान यूनियन को खुदाफिज़ कहा, उसके बाद आज तक वहाँ पे ताजर यूनियन बन नहीं सकी। इसकी वजह जानने के लिए मैं अपने जनरल सेक्रेटरी शमीम बाज़। बाबर मुग़ल साहब, शौकत मुग़ल साहब, ये एक तारीख़ी लम्हा है। आज बाबर मुग़ल साहब के घर हम आए हैं और जज्बा खैर सगाली के तहत आए हैं, क्योंकि हमने एक बड़ा अच्छा और यूनिक दौर गुजारा है जब बाबर मुग़ल साहब, हम सारे दोस्तों ने मिलकर जो है एक जज्बे के तहत, हमेशा में एक बात जो है वो याद रखने की है, वो ये है कि हम जब किसी जज्बे के तहत और किसी जुनून के तहत निकलते हैं तो उसके ना कोई रिज़ल्ट बरामद होते हैं। तो ये हमने 3-4 साल यूनियन चलाई, अंजुमन मरकज़ी अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ ताजरान नाम था उसका, जिसमें हमारे प्यारे दोस्त बाबर मुग़ल साहब, शौकत मुग़ल साहब सदर थे। और ये उसमें हमारी सरपरस्ती बाबर मुग़ल साहब किया करते थे, हमारे कालम छापते थे, हमारी जो है वो कमी पेशियाँ जी वो जो है वो मीडिया पे हाईलाइट करते थे, हमारी तारीफ़ें भी करते थे कि ये काम इन्होंने वहाँ उस वक्त जो है चूँकि मोबाइल वाला और ये दूसरी वो प्रिंट मीडिया की वसातत से हमारा जो है बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ मुग़ल साहब से, बाबर मुग़ल साहब से, कि अभी वो वक्त ही नहीं रहा। अब तो लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है और लोग अपना टाइम नहीं दे पा रहे। आजकल की जो शोर शराबा दौर है, ऐसा दौर चल रहा है कि इस दौर में लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है, इतनी वो कमिटमेंट नहीं है लोगों के कि वो इस तरह का काम कर सकें। मसाइल उसी तरह मौजूद हैं लेकिन वो लोग हल करने वाले इस वक्त नहीं है। तो बड़ा अच्छा वक्त हमने गुजारा है जी। हम दुआ गोए बाबर मुग़ल साहब के लिए, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं ये देखता हूँ कि हम चंद दोस्त थे, कुछ लोग जो है वो इंतकाल कर चुके, अल्लाह उनको ग़रीक़े रहमत करे। तो वो चंद दोस्तों की काविश थी, ये अकेले किसी मेरी काविश नहीं थी, उन लोगों का तावन था मेरे साथ, तो ये तंजीम बनी थी। अब वहाँ पे ऐसी मुझे कोई जो है वो ज़मीन पे कोई ऐसे लोग नज़र नहीं आ रहे कि जो वक्त भी दे सकें और उनमें जज्बा मौजूद हो। तो ये उस वक्त की बात है। अब जो है वो दौर बदल चुका है और मैंने अब कोशिश भी नहीं की क्योंकि लोग उस तरह के नहीं हैं। और जिसके बाद हमने खैराबाद का अंजुमन डोकाला खान की तारीखी जो यूनियन थी, मैं उसको तारीखी यूनियन कहूँगा, क्योंकि डोकाला खान में अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ ताजरान के बाद कोई यूनियन मार्ज़ वजूद में आई ही नहीं। अब भी कुछ दोस्त मुझे कहते हैं लेकिन मैं भी शायद वक्त नहीं दे पा रहा। तो उसके बाद कोई यूनियन नहीं बनी और वो एक यूनियन तारीख़ है, उस तारीख़ हमेशा ज़िंदा रहती है। आपको बताता हूँ कि वो यूनियन अब तक क्यों नहीं बन सकी। हम तो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं थे। बाबर मुग़ल साहब बनी गाला आ गए, शमीम बाज़ साहब अपने मामलात में चले गए, शौकत मुग़ल साहब अपने मामलात में चले गए, जिसकी वजह से हम यार दोस्त जो असल इसकी बुनियाद रखने वाले थे अपने अपने मामलात में जब मसरूफ़ हुए तो यूनियन पीछे से किसी में इतनी सकत ना थी। वहाँ पे मकामी लोग भी हैं, बड़े बड़े सरमाएदार भी हैं, लेकिन किसी की आवाज़ को आगे लेके चलना बड़ा मुश्किल काम है। किसी की आवाज़ को अपने साथ मिलाना, किसी की आवाज़ को उठाना, ये हर इंसान में क्वालिटी नहीं है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप दुआ कीजिए, हम जो दोस्त हैं अल्लाह पाक हमें इत्तेफाक और अताअत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह
और इसी तरह इंशाल्लाह हम रहेंगे। मुग़ल साहब के घर से अभी हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह।